हेलो वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं हाउ टू कैलकुलेट फॉर्मल चार्जेस। तो कोई भी मॉलिक्यूल रहता है उसके ऊपर जो चार्जेस रहता है उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं आज हम लोग वो डिस्कस करेंगे। तो ये सिंपल ट्रिक्स है जो हम लोग को हेल्प करेगा चार्जेस को कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो वी बी डी में वी ब्रेक डाउन, वी से वी ब्रेक डाउन, वी से हम लोग का हो जाएगा वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। और बी से क्या हो जाएगा बॉन्ड, बॉन्ड का ब्रेक डाउन। और डी से क्या रहेगा डॉट्स, डी से क्या रहेगा डॉट्स। और एक और चीज़ हम लोग को याद रखना है, जैसे HCNOF पीरियोडिक टेबल में हम लोग देखते हैं ना, कार्बन फैमिली, नाइट्रोजन फैमिली, ऑक्सीजन फैमिली और हैलोजन फैमिली। F फ्लोरीन है तो इसका वैलेंसी क्या होता है 1। कार्बन का क्या होता है टेट्रा वैलेंसी दिखाता है ये 4। नाइट्रोजन कितना वैलेंसी दिखाता है 5। ऑक्सीजन कितना दिखाता है 6 और फ्लोरीन कितना दिखाता है 7। अब हम लोग एक एक ठो एग्जाम्पल के हेल्प से हम लोग उसको डिस्कस करेंगे। मुझे कैलकुलेट करना है, पहला मॉलिक्यूल मैं लेता हूँ साइनाइड का, C ट्रिपल बॉन्ड N, दोनों के पास लोन पेयर भी है। तो मुझे अगर इसका फॉर्मल चार्ज पता करना है तो क्या होगा V वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स माइनस बॉन्ड्स प्रेजेंट माइनस डॉट्स। ये क्या है एक लुईस स्ट्रक्चर है, ये साइनाइड मॉलिक्यूल है। तो इसमें क्या होगा पहले हम लोग चलिए कार्बन का ही निकालते हैं। फॉर कार्बन के लिए क्या हो जाएगा कार्बन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है 4। अब इसमें बॉन्ड्स कितने हैं बॉन्ड्स 1 2 3, तो कितने हो गए बॉन्ड्स 3। अब इसमें डॉट्स कितने हैं 1 2, तो जब डॉट्स कितने हैं 2 तो ये कितना हो जाएगा 2, तो ये कितना हो जाएगा 4 माइनस 3 माइनस 2 कितना हो जाएगा -1। अब हम लोग फॉर नाइट्रोजन कैलकुलेट करेंगे। फॉर नाइट्रोजन में चार्ज कैसे आएगा, नाइट्रोजन का वैलेंसी कितना है 5, नाइट्रोजन का वैलेंसी 5। बॉन्ड कितना है इसमें 1 2 3, 3 बॉन्ड जो है वो कार्बन से अटैच्ड है। और कितना इसमें डॉट्स है 1 2, तो इसमें क्या हो जाएगा 5 माइनस 5 क्या आ जाएगा 0। तो इसको हम लोग फॉर्मल चार्ज नहीं कंसिडर करेंगे, लेकिन इसके ऊपर क्या है फॉर्मल चार्ज डेवलप्ड है। अब हम लोग एक मॉलिक्यूल लेंगे हाइड्रोनियम आयन H3O के बारे में आपने पढ़ा होगा। ये स्ट्रॉन्ग हाइड्रोनियम आयन कौन रिलीज करता है एसिड्स रिलीज करते हैं। इसका अगर मैं लुईस स्ट्रक्चर ड्रॉ करूं तो ये ऐसे आएगा, ऑक्सीजन के साथ एक हाइड्रोजन और एक हाइड्रोजन। अब मुझे फॉर्मल चार्ज इसका फाइंड करना है तो क्या आएगा V माइनस B माइनस D। तो वैलेंसी मैं पहले ऑक्सीजन का निकालूंगा, तो फॉर ऑक्सीजन के लिए क्या है कितना बॉन्ड है इसके पास, पहले वैलेंसी कितना है ऑक्सीजन का वैलेंसी हो जाएगा 6। बॉन्ड्स कितना है 1 2 3 और डॉट्स कितने हैं 2, तो ये कितना हो जाएगा 6 माइनस 5 कितना हो जाएगा +1 चार्ज। अब मुझे किसके लिए निकालना है फॉर हाइड्रोजन के लिए मैं अगर निकाल लूँ तो क्या आ जाएगा, कितना वैलेंसी है हाइड्रोजन का 1, बॉन्ड कितना है एक बॉन्ड से जुड़ा हुआ है 1 माइनस 1 और डॉट्स एक भी है 0, डॉट्स भी 0 है, तो इसमें कितना है चार्ज 0 चार्ज। सिमिलरली ये बाकी दो हाइड्रोजन का भी क्या होगा सेम केस होगा। एक और मैं मॉलिक्यूल का एग्जांपल लेता हूँ, एक और एग्जांपल मैं लेता हूँ कार्बन डाइऑक्साइड का। कार्बन डाइऑक्साइड का अगर मैं लूँगा तो कार्बन है 2 बॉन्ड है और यहाँ ऐसे है। अगर मैं फॉर्मल चार्ज अगर क्या है फॉर्मूला के V माइनस B माइनस D, अगर फॉर
कार्बन, कार्बन के लिए क्या रहेगा, फॉर कार्बन वैलेंसी क्या होता है 4, बॉन्ड कितने हैं इसके 1 2 3 4, 4 - 4 हो गया ये, और डॉट्स एक भी है नहीं, तो कितना हो गया 0। अब फॉर ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का वैलेंसी कितना होता है 6, बॉन्ड कितने हैं 1 2, और डॉट्स कितने हैं 1 2 3 4, तो कितना हो जाएगा 6 - 6, ये क्या हो जाएगा 0। इसका वैलेंसी कितना होता है 6, और इसमें बॉन्ड्स कितने हैं 1 2, और डॉट्स कितने हैं 1 2 3 4, 4 हो गए, तो ये कुल मिला के क्या हो गया 0। सिमिलरली ये का ऑक्सीजन का भी कितना हो जाएगा 0। तो इसमें फॉर्मल चार्ज डेवलप्ड होता है नहीं डेवलप होता है, तो इसीलिए ये क्या है एक कैसा मॉलिक्यूल है, न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, इसीलिए ये क्या है न्यूट्रल मॉलिक्यूल है। साइनाइड क्या है न्यूट्रल मॉलिक्यूल नहीं है, फॉर्मल चार्ज डेवलप हो रहा है, ये इसमें कैंसिल आउट हो जा रहा है, और इसमें भी क्या हो रहा है एक फॉर्मल चार्ज डेवलप हो रहा है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया लाइक शेयर ज़रूर करिएगा।